बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे एडीसी या एडीबी पार्ट 2 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 8 दैट चैप्टर इज मटेरियल कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग, आज हम उसका क्वेश्चन 8.22 करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो ईओक्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के पोर्शन से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, इसका मतलब क्या है, डिटेल में मैंने आपसे डिस्कस किया था। जिस स्टूडेंट्स ने नहीं देखा हुआ इंट्रोडक्टरी जो इसका वीडियो है वो लाजमी देखिएगा, ताकि ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह कंसेप्ट वाइज समझ में आ जाए। इन क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप इंट्रोडक्टरी जो वीडियो है वो उसको अच्छी तरह देख लेते हो। इसके अलावा वीडियो शुरू करने से पहले आप से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, सुहेल अफजल साहब की बुक ओपन कर लें। हमारे पास क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन 22 हमें यह कहता है कि तैयब एक इंडस्ट्री है, उसने ना 1,80,000 का उसके पास स्क्वायर फीट का उसको एक मिला हुआ है एनुअल रिक्वायरमेंट। मैंने आपको कहा था ईओक्यू के पोर्शन में आपको हमेशा एनुअल रिक्वायरमेंट दी होगी, तो सालाना रिक्वायरमेंट उसके पास कितनी है, 1,80,000। और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो कहता है वो ऑर्डर कितने कितने प्लेस करेगा, वो ये सोच रहा है कंपनी के 125 ऑर्डर वो प्लेस करेगा, यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसकी वो है 125। इसके अलावा उसने कहा है कि परचेज प्राइस एक्चुअल में कहते हैं पर यूनिट कॉस्ट को, वो है 50। परचेज प्राइस इज कॉल्ड पर यूनिट कॉस्ट, इसको अपने माइंड में अंडरस्टैंड कीजिएगा। परचेज प्राइस का दूसरा नाम है पर यूनिट कॉस्ट, वो है 50। कैरिंग कॉस्ट दी हुई है उसने 10%। अब ये 10% किसका लेना है ये भी आपको बताता हूं। और स्टूडेंट्स उसने आपसे फिर नीचे चंद रिक्वायरमेंट कही है। नंबर 1 उसने कहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि ईओक्यू मालूम करके दो। दूसरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स मालूम करके दो। और तीसरा प्रूफ टेबल। तो ये तीन में से दो रिक्वायरमेंट तो आपको पता है, ईओक्यू इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी आपको बताया था कि इसका एक फार्मूला होता है। बाकी दो जो रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत सिंपल है, आपसे मैं वो भी शेयर करता हूं। तो नंबर 1 रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास, ईओक्यू आपने फाइंड आउट करना है। तो ईओक्यू का फार्मूला आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, ईओक्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, बड़ा सा अंडर रूट डालेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय एआर। मैंने एआर लिखा है, आपने कंप्लीट नेम लिखना है। एआर मींस एनुअल रिक्वायरमेंट, मल्टीप्लाई बाय ओसी, मैंने ओसी लिखा है, आपने पूरा नेम लिखना है ऑर्डरिंग कॉस्ट, डिवाइड करेंगे सीसी, सीसी मींस कैरिंग कॉस्ट, और होल का अंडर रूट आप ले लेंगे। अब देखिएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एआर, एनुअल रिक्वायरमेंट बुक के अंदर दी हुई है, डाटा के अंदर देखें दी हुई है आपको कितनी है 1,80,000। मल्टीप्लाई करें ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो कितनी है 125। अब डिवाइड करें कैरिंग कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट आपको स्टूडेंट दी हुई है 10%। तो 10% आपने किसका लेना है, देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, आपने लेना है 50 का। परचेज प्राइस का हमेशा 10% लेते हैं। जब अभी कैरिंग कॉस्ट आपको परसेंटेज में दी हो ना, 5%, 10%, 20%, 25%, आपने हमेशा पर यूनिट कॉस्ट का बुक में दी होगी, क्वेश्चन में दी होगी, आपने उसका उतनी परसेंटेज ले लेनी है जितनी उसने कही होगी। तो पर यूनिट कॉस्ट आल्सो कॉल्ड परचेज प्राइस वो कितनी है 50 रुपए। तो 50 का आपने 10% लिया तो स्टूडेंट्स आपके पास 5 आता है। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट आप पहले डाल लेंगे, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 1,80,000, मल्टीप्लाई करेंगे 1 to 5 से, 125 से, डिवाइड करेंगे 5 से। तो पहले ना ऊपर वाली बटे से ऊपर 3 रकमें हैं, 3 अमाउंट्स हैं, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। जब मैंने 2 को 1,80,000 से मल्टीप्लाई बाय 125 से मैंने किया तो मेरे पास आता है 4 5 आगे आते हैं मेरे पास 60, 4 5 के सम आगे 60, ठीक है ना। और डिवाइड किया मैंने 5 से, होल का अंडर रूट लूंगा। तो जब मैंने 4 5 आगे मैंने 60 डाले और डिवाइड किया उसको 5 से, तो मेरे पास आता है 90 लाख, ठीक है ना। अब 90 लाख का मैंने अंडर रूट लिया तो मेरे पास आता है 3,000 स्क्वायर फुट, यानी कि वो मुझे ये कह रहा है, फार्मूला मुझे ये कह रहा है कि आपका जो ईओक्यू आया ना, आपको जो ऑर्डर सस्ता पड़ेगा ना, आप 3,000 करके ऑर्डर जो है ना वो मंगवाते जाओ। अब ये कैसे हमें पता चलेगा, ये तो हमने ना ऊपर से बात कह दी ना कि ईओक्यू हमें सस्ता पड़ेगा जब हम ना पूरे साल के अंदर ना 3,000 करके हम अपना ऑर्डर मंगवाएंगे, ठीक है ना। डिफरेंट लोगों से ना 3,000 करके ना हम अपना मटेरियल मंगवाएंगे, ओके। लेकिन अब इसको हमने प्रूफ भी तो करना है ना। तो
याद रखिएगा हमेशा जब भी ईओक्यू के क्वेश्चन करेंगे आपने प्रूव लाजमी करना है। ईओक्यू का जवाब जब आए आपने इस बात को प्रूव लाजमी करना है। ये पॉइंट को अंडरस्टैंड करें, एक साथ में एक पेज के ऊपर नोट डाउन भी कर लें, ठीक है ना। लेकिन उसने आपको बी रिक्वायरमेंट में ये पूछा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर तो बात की बात है ना, ठीक है ना। मतलब हमें ये 3000 हमें 3-3 हजार करके मटेरियल लेना है, इसमें हमें पूरे साल में कितने ऑर्डर मंगवाने, मतलब हमें कितनी दफा उस बंदे से ना राब्ता करना पड़ेगा कि भाई हमें ये ऑर्डर दे दे, अब फिर 3000 का ऑर्डर दे दे, अब फिर 3000 का ऑर्डर दे दे। मतलब एक्चुअल में मैं कहना ये चाह रहा हूं आपको ये 3000 का मटेरियल पूरा साल मंगवाने के लिए 10 ऑर्डर की जरूरत है, 20 ऑर्डर की जरूरत है, 30 ऑर्डर की जरूरत है, कितने ऑर्डर की जरूरत है। नंबर 2 रिक्वायरमेंट में उसने ये कहा हुआ है, लेकिन नंबर 3 रिक्वायरमेंट में उसने कहा है कि इस बात को प्रूव करके दो, इस बात को प्रूव करके दो कि वाकई हमें साल में 3000 का ही ऑर्डर 3-3 हजार करके हमें ऑर्डर मंगवाना चाहिए ना। 3000 एक दफा, फिर 3000 एक दफा, यानी कि जब भी ऑर्डर मंगवाना है ना 3000 का ही ऑर्डर मंगवाना है, ठीक है ना। तो इस बात को पहले प्रूव करते हैं, यानी कि थर्ड रिक्वायरमेंट में पहले करने लगा। तो याद रखिएगा जब आप भी आपने प्रूव करना है ना ईओक्यू को, तो आपने ऊपर लिखना है प्रूफ टेबल, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ऊपर आपने लिखना है प्रूफ टेबल। प्रूफ टेबल लिखने के बाद आपने 4 रोज लगानी है पेपर के अंदर, यानी कि 1 2 3 4। देखिए मैंने 4 रोज लगाई है, रोज ऐसे होती हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब 4 रोज आपने लगानी है और 7 कॉलम लगाने हैं, 7 कॉलम, 7 कॉलम्स आपने ड्रॉ करने हैं अपने पेज के ऊपर। तो नंबर 1 कॉलम का क्या नेम होगा, AR, यानी कि एनुअल रिक्वायरमेंट। आप कंप्लीट नेम लिखोगे, ठीक है ना। मैं बार बार आपको कह रहा हूं आप कंप्लीट नेम लिखोगे वरना गलत हो जाएगा काम आपका। पहला पहला कॉलम क्या होगा, AR। दूसरा कॉलम होगा आपका ऑर्डर साइज। तीसरा कॉलम आपका होगा नंबर ऑफ ऑर्डर। चौथा कॉलम आपका होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, मैंने उसे लिखा हुआ है, आप ऑर्डरिंग कॉस्ट लिखोगे। पांचवा कॉलम आपका होगा एवरेज इन्वेंट्री, मैंने A बटा इन्वेंट्री लिखा है, आप एवरेज इन्वेंट्री कंप्लीट नेम लिखोगे, ठीक है ना। छठा कॉलम होगा आपका CC, मींस कैरिंग कॉस्ट। और सातवां कॉलम स्टूडेंट्स आपका होगा टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट में हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में वाकई हमें 3-3 हजार रुपया 3-3 हजार के हर दफा ऑर्डर 3000 मंगवाना चाहिए। जब भी हमें ऑर्डर, जब भी हमारा मटेरियल खत्म हो, नेक्स्ट टाइम हमें 3000 के ऑर्डर मंगवाना है हमेशा, ठीक है ना। इस बात को ये टोटल कॉस्ट का कॉलम जो है ये प्रूव करके देगा। अब देखिएगा मैंने 4 रो आपसे मैंने ड्रॉ करवाई हैं। आप क्या करोगे, अब पहले कॉलम की बात कर देते हैं। AR मींस एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी थी, 1,80,000। तो आप ना तीनों रो में लिखो, फर्स्ट 3 रो में लिखो 1,80,000 1,80,000 1,80,000, तीनों में मैंने लिख लिया। अब देखिएगा आगे, आगे है ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज में स्टूडेंट्स, ऑर्डर साइज का मतलब होता है EOQ। ऑर्डर साइज मींस EOQ। आपका EOQ कितना निकला है, 3000। मतलब आपने अगर 1,80,000 की एनुअल रिक्वायरमेंट माइंड में सोची हुई है ना, आपको साल के अंदर ना हर दफा 3-3 हजार का ऑर्डर लेना चाहिए। तो आप क्या करोगे, दरमियान में सबसे पहले जो आपने सेकंड दफा लिखा है 1,80,000, उसके सामने पहले 3,000 लिख लोगे। ये जो EOQ आपने निकाला हुआ है, ठीक है ना। अब ना ऑर्डर साइज का मतलब क्या होता है, अगर 3,000 से फर्ज करो कम ऑर्डर हो, 2,000 या 3,000 से ज्यादा ऑर्डर कंपनी सोच रही है 4,000 लूं। देखो कंपनी दो सिचुएशन ही सोच सकती है ना, मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी आपको बताया था। या कंपनी सोचेगी कम या कंपनी सोचेगी ज्यादा। तो 3,000 से अगर कंपनी कम सोचती है तो क्या सोच सकती है, 2,000 सोच सकती है, 2,500 सोच सकती है, 2,600 सोच सकती है, 2,700 2,800 सोच सकती है, 2,900 सोच सकती है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे अमाउंट को खुद से ज्यूम करना है। मैंने 3,000 के ऊपर लिखा हुआ है 2,000, नीचे लिखा हुआ है 4,000, क्यों, मैंने 1,000 रुपया 3,000 में से कम किया, 1,000 रुपया 3,000 में ऐड किया। आप अगर यहां पे लिखना चाहते हो ऊपर 2,500, फिर लिखोगे 3,000, फिर लिखोगे 3,500, ठीक है ना। अगर आप लिखना चाहते हो ऊपर 2,900 और नीचे लिखना चाहते हो 3,000, और याद रखिएगा फिर 3,000 के बाद आप 4,000 नहीं लिखोगे, 100 प्लस करोगे, क्योंकि आपने 2,900 में 100 माइनस किया था 3,000 में से, तो 100 प्लस करो तो 3,100 आ जाएगा। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है इस टेबल में। आई होप सो आपको ये समझ में आ गई होगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जब हम नेक्स्ट भी आने वाले क्वेश्चन करते जाएंगे तो ये डिटेल में आपको फिर दोबारा मैं गाइड करता जाऊंगा। तो हमने ना ऑर्डर साइज क्या बनाया, ध्यान से सुनिएगा, 2,000 3,000 और 4,000। 3,000 हमारे पास मौजूद था, इसको हमेशा मिड में रखना है, इसको हमेशा मिड में रखना है, क्योंकि एक तो इससे कम वैल्यू होनी चाहिए, एक इससे ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 2,000 3,000 4,000। अब नंबर ऑफ ऑर्डर का फार्मूला होता है, देखिए आपने ये फार्मूला यहाँ पे आपने पेज के ऊपर नहीं लिखने बैठ जाना, ये आपको खुद से आना चाहिए। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करोगे, आपके पास एनुअल रिक्वायरमेंट है ना, उसको ऑर्डर साइज के ऊपर डिवाइड करते जाओ।
पहली रो की एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है 1,80,000। पहली रो के अंदर आपके पास ऑर्डर साइज कितना है 2,000। तो 1,80,000 को 2,000 से डिवाइड करो तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे कितने 90, यानी कि 90। पहले नंबर ऑफ ऑर्डर आपके पास कितने आ गए 90। फिर 1,80,000 जो कि सेकंड रो के अंदर मौजूद है उसको डिवाइड करो किससे, सेकंड रो में आपके पास ऑर्डर साइज है 3,000। तो 3,000 से डिवाइड किया 1,80,000 को डिवाइड किया 3,000 से, तो आपके पास ऑर्डर कितने होने चाहिए, आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर होने चाहिए 60। ठीक है, आपने 60 लिख लिया। फिर 1,80,000 को डिवाइड करो 4,000 से, तो आपके पास जो नंबर ऑफ ऑर्डर आएंगे वो आएंगे 45। तो यहां पे देखो मैंने आपको पहले बताया था ना हम टेबल क्यों बना रहे हैं कि हमें एक्चुअल में हमें कितने ऑर्डर हमने मंगवाने हैं। तो अभी ये जब ने आपने 1,80,000 को 30 में डिवाइड किया ना तो 60 आ रहा है। तो इसका मतलब है आपने टोटल एक साल में कितनी दफा ऑर्डर मंगवाना है 60 दफा। 60 दफा ऑर्डर मंगवाना है, लेकिन मंगवाना 3-3 हजार का ही है, ना ज्यादा ना कम। क्यों, एंड पे देख लेते हैं, कोस्ट से पता चलेगा। ठीक है ना, अब देखिएगा ये आपके पास 3 कॉलम हो गए। अब 4 कॉलम आपके पास क्या है ऑर्डरिंग कॉस्ट। मैंने ओसी लिखा, आपने कंप्लीट नेम लिख रहा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगी याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास आएगी जब आप ये आपके पास नंबर ऑफ जो ऑर्डर है ना इनको आप ऑर्डरिंग कॉस्ट जो क्वेश्चन में दी हुई है 125 उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो इस फार्मूले में भी आपने यूज की हुई है ईओक्यू के फार्मूले में भी 125। तो स्टूडेंट्स 90 को यानी कि 90 को जब आपने 125 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आता है 1100 11,250 आपने लिख दिया ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर पहली रो के अंदर। अब आप क्या करेंगे सेकंड रो जो कि आपके पास क्या है, सेकंड रो के अंदर नंबर ऑफ ऑर्डर आपके पास कितने हैं 60 को मल्टीप्लाई करें फिर दोबारा 125 से जो कि आपके पास क्या है ऑर्डरिंग कॉस्ट। मैं बार बार बता रहा हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट टेबल के अंदर निकालने के लिए ना ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी एक ही रहेगी 125। तो 60 को मल्टीप्लाई किया 125 से तो क्या आता है 7500 7500। अब इसी तरह आप ना 45 जो कि थर्ड आपके पास रो है किसकी नंबर ऑफ ऑर्डर की, तो 45 को मल्टीप्लाई करें आप स्टूडेंट्स 125 से तो आपके पास आता है 5625। ठीक है ना, आपके पास क्या आएगा 5625। तो इसका मतलब आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आपने करना है एवरेज इन्वेंट्री। तो जब भी एवरेज की बात होती है ना स्टूडेंट्स आप अपने माइंड में बात याद रखिएगा, जब भी एवरेज की बात हो ना तो डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। लेकिन किस अमाउंट को, किस अमाउंट को आपको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा सेकंड कॉलम को। सेकंड कॉलम आपके पास क्या था ऑर्डर साइज। तो सेकंड कॉलम में पहला ऑर्डर साइज आपके पास क्या था 2000। 2000 को डिवाइड करें 2 से, एवरेज के लिए हमेशा 2 से डिवाइड करना पड़ता है, मैं बार बार बता रहा हूं। ठीक है ना, जहां पे भी बात आ जाए एवरेज की, चाहे स्टैट में आ जाए मैथ में आ जाए कहीं पे भी आ जाए बात, तो याद रखिएगा एवरेज का मतलब होता है 2 से डिवाइड करो बटे के ऊपर वाली वैल्यू को। तो 2000 को डिवाइड किया 2 से तो 1000, फिर 3000 को डिवाइड किया 2 से तो एवरेज इन्वेंट्री दूसरी आपके पास आई 1500। 4000 को डिवाइड किया आपने स्टूडेंट्स 2 से तो आपके पास आया 2000। मैं कह रहा हूं आपने ऑर्डर साइज को डिवाइड करना है 2 से। ठीक है ना, अब देखें 6 नंबर आपके पास कॉलम क्या है कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, ये जो आपने एवरेज इन्वेंट्री अभी निकाली हुई है ना 1000 1500 2000 इसको मल्टीप्लाई करें, कैरिंग कॉस्ट आपके पास कितनी थी ये देखें 50%। 50 का आपने 10% लिया था 5 आई थी, तो ना 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5000, 1500 को 5 से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगी 7500। अब स्टूडेंट्स 2000 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगी, आपके पास आएगी 10,000। अब आपकी ये कैरिंग कॉस्ट भी आ गई। अब जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका कॉलम है वो है आपके पास टोटल कॉस्ट। यहां से पता चलेगा कि आपने वाकई आपको 3-3 हजार पूरे साल में मंगवाने चाहिए ऑर्डर। जब भी माल मंगवाना 3,000 का मंगवाना है, ज्यादा भी नहीं मंगवाना कम भी नहीं मंगवाना, अभी पता चल जाता है। टोटल कॉस्ट कैसे मालूम करेंगे हम ना, कॉलम के अंदर जो आपके पास 4 नंबर कॉलम है ऑर्डरिंग कॉस्ट और 6 नंबर कॉलम है जो आपके पास है कैरिंग कॉस्ट, इन दोनों को प्लस कर दें। ऑर्डरिंग कॉस्ट में पहली अमाउंट क्या है 11,250, इसमें जमा करें 5,000। 5,000 कैरिंग कॉस्ट का पहला कॉलम है, ठीक है पहली रो है। ठीक है ना, और 11,250 में से 5,000 जमा किया तो ये आता है 16,250। स्टूडेंट्स आपने ये लिख दिया, टोटल कॉस्ट पहली क्या आई 16,250। अब देखिएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट में दूसरी अमाउंट क्या है आपके पास 7500 7500, और कैरिंग कॉस्ट में दूसरी अमाउंट आपके पास क्या है वो भी 7500। तो दोनों को ऐड करें तो क्या आता है आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये फार्मूला आपने याद करना है, कहीं टेबल पे लिखने ना बैठ जाइएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आपको याद ये होने चाहिए फार्मूले, यानी कि किस में मैंने किस चीज को प्लस करना है, किस में मैंने किस चीज को डिवाइड करना है और किस में किसको किस चीज से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, अब 7500 प्लस 7500
15,000। इसका मतलब है हमारी टोटल जो खर्चा आता है ना, हमें 3,000 यूनिट, 3,000 हर मतलब साल के अंदर हर दफा हमें 3-3 हजार का देना चाहिए ना ऑर्डर, उस पर हमें 15,000 आता है खर्चा। टोटल साल में हमें सिर्फ 15,000 रुपया खर्चा आ रहा है, ठीक है ना। 1,80,000 तो हमने टोटल माल मंगवाना है ना, 15,000 उसके ऊपर खर्चा आ रहा है। लेकिन जब अगर हम 200 3,000 की बजाय अगर हम 2,000 कर दें, अगर हम अपने यूनिट को 2,000 कर दें, तो स्टूडेंट्स उसके ऊपर हमें खर्चा कितना आ रहा है, 16,225। कम हम यूनिट मंगवाएं, ज्यादा खर्चा आता है। अब देखते हैं क्या 4,000 में भी हमें उतना ही खर्चा आ रहा है। 4,000 अगर हम यूनिट मंगवाएं तो 4,000 में देखो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 5,625। एंड वाली ऑर्डरिंग कॉस्ट में ना, एंड वाली जो अमाउंट है, और कैरिंग कॉस्ट आपके पास कितनी है, 10,000। तो 10,000 में प्लस करें 5,625 तो आपके पास क्या आता है, 15,625। 15,625 रुपए आपके पास आता है। अब देखो, अगर आप 2,000 साल पूरे में 2-2 हजार करके माल मंगवाते हो, आपकी जो टोटल खर्चा पड़ता है ना, टोटल कॉस्ट पड़ती है, वो पड़ती है 16,225 है। अगर आप साल में 3-3 हजार करके अपने ऑर्डर मंगवाते हो, आपको पड़ता है खर्चा 15,000। अगर साल में आप 3,000 से ज्यादा ऑर्डर मंगवाते हो, 4,000, तो फिर भी आपको खर्चा पड़ता है 15,625। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है हमने ये प्रूव कर दिया कि ईयूक्यू की मदद से हमें कम खर्चा पड़ रहा है, ठीक है ना। यही ईओक्यू का फायदा है। अब आपकी जो थर्ड रिक्वायरमेंट, क्या सेकंड रिक्वायरमेंट आपकी क्या थी, नंबर ऑफ ऑर्डर ना। तो नंबर ऑफ ऑर्डर देखो आपको पता है कैसे निकालना है, उसका फार्मूला ये देखो आपने निकाले भी हो। नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना किसका है, ये 3,000 का निकालना है कि हमें कितने नंबर ऑफ ऑर्डर देने चाहिए। तो आपको टेबल में देखो तो 60 होने चाहिए नंबर ऑफ ऑर्डर, देखो टेबल में, ठीक है ना। 3,000 के सामने देखोगे 60 आएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू एनुअल रिक्वायरमेंट 1,80,000 डिवाइड करोगे ईओक्यू, डिवाइड करो ईओक्यू भी लिख सकते हो, बटे के नीचे यहाँ लिख सकते हो ऑर्डर साइज। तो ऑर्डर साइज हमारे पास कितना था, 3,000। जब 1,80,000 को डिवाइड किया 3,000 से, तो आपके पास क्या आया, 60 आया। तो इसका मतलब है हमें टोटल साल के अंदर ना 60 ऑर्डर हमें मंगवाने पड़ेंगे। ये आपके पास एक कंप्लीट क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको सोल्व करवा दिया। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके एग्जाम की भी पेपर प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अब मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं ताकि आप इस क्वेश्चन की पिक लो और आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना। अगर फिर भी कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझसे पूछिएगा। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।